हेलीवेयर तो हम लोग कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। और आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं साइक्लोन के बारे में। और ये वाला चैप्टर पिछले लेक्चर से ही स्टार्ट हो गया था और पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था। तो पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने चैप्टर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने साइक्लोन की डेफिनेशन वगैरह देख ली थी, कैसे कैसे जो हवाएं को घूमने रोटेशन को हम लोग साइक्लोन कह देते थे, कहाँ से समुद्र के अंदर और कहाँ कहाँ साइक्लोन हमारे बहते थे, हमने सब देख लिया था। टाइप्स ऑफ साइक्लोन देख लिए थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, तो ये सब ने देख लिए थे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह भी देख लिया था हमने, कहाँ कहाँ घूमता है। और अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात किया तो भैया हमने इसके नाम देखे थे। इसे अलग अलग क्षेत्रों में साइक्लोन, विली विली, टोर्नेडो, हरिकेन, टाइफून अलग अलग जगह बुलाया जाता है। जैसे कि जापान साइड पर टाइफून बुलाया जाता है, इंडियन ओशियन में साइक्लोन वगैरह बुलाया जाता है। और हरिकेन अटलांटिक ओशियन में बुलाया जाता है, यूएसए का टोर्नेडो बुलाया जाता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया के पास बुलाया जाता है, साउथ पैसिफिक ओशियन में साइक्लोन बुलाया जाता है। तो जैसे ही हमने अलग अलग नाम देखे और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ये फ्लो करते हैं, ये सब ने समझा। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया हो। तो भैया हमारा अब अगला टॉपिक क्या होने वाला है, साइक्लोन का साइक्लिक पैटर्न। तो अब हमें ये देखने को मिलने वाला है। तो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। नॉर्मली जो हम लोग पहले जो कोरलेस फोर्स वाला कॉन्सेप्ट था उसी का इस्तेमाल करने वाले हैं ये बताने के लिए साइक्लोन किस साइड पर बहता है, कैसे कैसे क्या होता है उसके अंदर, वो हम लोग इसी के थ्रू समझेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से यानी कि ठंडी क्षेत्र से गर्म क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहती हैं, ठीक है। और ये रहा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि हमारे पृथ्वी का नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, ठीक है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात किया है तो भैया अगर मान चलिए हमारी कोई हवा सीधी नीचे की तरफ जा रही है तो वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी राइट साइड मुड़ जाएगी। कब मुड़ जाएगी, कैसे मुड़ जाएगी, थोड़ा राइट साइड मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी, वो भी कोरलेस फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, कोलर्स फोर्स की वजह से। भैया अगर आपको कोलर्स फोर्स का सीन समझ में नहीं आया तो भैया पिछले लेक्चर्स में डला हुआ है पूरा, मैंने बताया हुआ भी है कि कैसे कोलर्स फोर्स लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है और कैसे कैसे लगता है। तो ये सब पहले ही मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे हम लोग रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो भैया अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो विंड हमारी यहाँ से सीधे नीचे आ रही है और कहाँ तरफ मुड़ जाएगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा रही है तो भैया राइट साइड पर मुड़ जाएगी। तो दोनों जो हवाएं हैं वो क्लियर हुई या नहीं हुई, अगर कुछ डाउट लगे तो भैया पूछ लीजिए। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो भैया अब आगे समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये राइट साइड मुड़ रही है, इसका मतलब क्या होगा। तो भैया हम लोग बताएंगे कैसे कि भैया साइक्लोन किस तरफ बन रहा, कैसे मुड़ रहा, कैसे क्या हो रहा, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने मेन पॉइंट की। तो भैया जैसा कि हमें पता है कि मान लीजिए कि कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कोई जगह है, ठीक है। हमने ये पॉइंट मान लिया जहाँ पे ये रेड रेड दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने कोई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर यहाँ पे हमने कोई चीज़ मान ली, जहाँ पे एक पॉइंट ऐसा मान लिया जहाँ पे कोई सी है, समुद्र है ये। तो किसी कारण की वजह से यहाँ का एरिया बहुत ज़्यादा कैसा हो गया, गर्म हो गया, या मान लीजिए इंटेंस हीट पड़ गई, या फिर जो भी रीज़न रहा हो, तो भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और जैसे ही हमें पता है कि हमारी हवा कहाँ से कहाँ तक बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया के अंदर, यानी कि ठंडे इलाकों से गर्म वाले इलाकों के अंदर। तो भैया अब ये आसपास का एरिया कैसा है, आसपास का एरिया है ठंडा, ठीक है। और जो मेन जहाँ पे हम लोग बात की, ये जोन की बात की थी, तो ये इलाका है गर्म। तो भैया हवाएं कैसे बहेंगी, साइड बहेंगी। नॉर्मली हवाएं आती किसी कैसे आती हैं, सीधी आती हैं। पर यहाँ पे लग रहा है भैया हमारा कोरलेस फोर्स, तो कोरलेस फोर्स की वजह से जो हवाएं हैं हमारी किस साइड पे मुड़ जाएंगी, राइट साइड पे मुड़ जाएंगी। तो भैया देख रहे हैं, ये राइट साइड पे मुड़ गई, ये राइट साइड पे मुड़ गई, ये राइट साइड पे मुड़ गई, और ऐसे करके मुड़ती रहेंगी। तो भैया एक चीज़ और ध्यान रखना कि भैया जो बवंडर होता है यानी कि साइक्लोन होता है, उसको बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए पड़ता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता ही है। इतना टेम्परेचर चाहिए पड़ेगा कि भैया कि हमारा साइक्लोन बने। अगर इससे कम हुआ तो भैया बहुत कम चांसेस है कि भैया हमारा साइक्लोन बने। क्लियर है इतना? तो ऐसे करके हमारी जो हवाएं हैं वो आसपास चक्कर लगाने लगती हैं। तो भैया ये जो बीच वाला सेंटर है, ये हवाओं को इतनी कस के अट्रैक्ट करता है कि भैया इनके चारों तरफ चक्कर 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 वो साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे ही चक्कर काटती रहती हैं। और कैसा मूवमेंट करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं। कैसे घूमती हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं। क्लियर है? तो भैया अब अगर हम लोग बात करें ये वाले साइक्लोन की, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बन रहा था, इसका जो हम लोग बात करें हवाओं का जो रुख था वो कैसा हो गया, स्पाइरल हो गया। और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, बवंडर फॉर्म हो गया भैया यहाँ पे। और ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर देखते हैं तो भैया जैसे कि हमें पता है कोरलेस फोर्स की वजह से यहाँ पे जो हवाओं का मूवमेंट होता है वो किस तरफ हो जाता है, लेफ्ट तरफ हो जाता है।
पर यहाँ पे जो साइक्लोन बनता है वो कैसे बनते हैं, क्लॉकवाइज़ बनते हैं। और यहाँ पे भी वही सीन है कि भैया टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही है और लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो हवाएँ हैं वो क्या होने लगती है, अट्रैक्ट होने लगती है, यानी कि चक्कर काटने लगती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इस वजह से हमारे जो साइक्लोन है वो ऐसे बन रहे हैं। और भैया इसी के साथ हमारे जो साइक्लोन वगैरह था उनका फॉर्मेशन देख लिया कि कहाँ-कहाँ किस साइड पे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज़ कहाँ घूमता है और क्लॉकवाइज़ कहाँ-कहाँ घूमता है, तो हमने ये साइक्लोन देख लिया। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स, यानी कि किन कारणों की वजह से जो हमारा साइक्लोन है उनका फॉर्मेशन होता है। तो इसको समझते हैं बहुत गहरी डिटेल से, ओके? तो भैया समझते हैं अब क्या हमारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, यानी कि किन-किन कारणों की वजह से हमारा साइक्लोन बनते हैं। सबसे पहला तो भैया हमने जैसे कि पहले ही बात की थी बिना कोरलेस फ़ोर्स के हमारा जो साइक्लोन है वो बन ही नहीं पाता है। तो भैया आपने जैसे कि पहले बात की थी पिछले वीडियो के अंदर कि भैया जो बीच वाला यानी कि इक्वेटर वाला एरिया होता है वहाँ पे कोरलेस फ़ोर्स कितना रहता है? 0 होता है। तो इस वजह से वहाँ पे कोई भी यानी कि कोई भी साइक्लोन नहीं दिखता है फॉर्मेशन में। तो भैया हमें कहाँ से कहाँ तक दिखता है? हमें दिखता है 5 डिग्री से लेकर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ या साउथ तक हमें देखने को मिलता है। यानी कि 5 डिग्री साउथ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक और 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ तक हमें दिखाई देता है क्या? ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इधर पे कोरलेस फ़ोर्स एग्ज़िस्ट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया तो भैया इसके साथ हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों ही ख़त्म हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर हम लोग बात करें सी सरफेस के टेम्परेचर की तो वो कितना होना चाहिए जिससे कि हमारा साइक्लोन बन जाए, तो भैया मिनिमम कितना होना चाहिए, 27 डिग्री होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भैया ऊपर का एरिया ही हमने देखा 27 देख ली भैया कितनी डिग्री 27 डिग्री तो हाँ साइक्लोन बन जाएगा। नहीं, 50 मीटर गहराई तक कैसा होना चाहिए, 50 मीटर गहराई तक हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तभी ये कंडीशन बनेगी किसके लिए, फॉर्मेशन की, किसके, साइक्लोन की। तो इतना क्लियर हुआ आपको? और क्या चाहिए पड़ता है भैया इसको, अगर साइक्लोन की बात करें तो भैया हाई ह्यूमिडिटी वाला एरिया चाहिए पड़ता है, यानी कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, यानी कि नमी होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भैया जैसे साइक्लोन आता है तो भैया आसपास बारिश करता है, तो भैया उसके लिए क्या चाहिए पड़ती है, नमी वाला चाहिए पड़ती है, इसलिए तो बारिश होती है। तो भैया और क्या चाहिए पड़ता है, अच्छा 5वां पॉइंट लिखा है रैपिड कूलिंग विद हाइट, यानी कि जो हमारे बात करें कि जैसी वेपर जो धरती है, सॉरी जो समुद्र था वो 27 डिग्री पे क्या बन गया, भाप बन गया, ऊपर उड़ के कहाँ पहुँच गया, बादल बन गया। और वो बादल किसका पार्ट है भैया, साइक्लोन का पार्ट है भैया। तो बताया कि भैया बारिश वगैरह होती है हमारे साइक्लोन वगैरह आते हैं। तो भैया इतना क्लियर हुआ और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट लगे भैया इंडियन ज्योग्राफी से लेकर या वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर तो भैया कमेंट करके बता दीजिए। बाकी सब कोर्सेज डले हुए हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यूपीएससी सबके कोर्सेज डले हैं। तो भैया जाइए और विजिट कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं बाद में।